Hello, Vachu. Let us discuss a circle S is described on the focal chord of the parabola y square equals to 4x as diameter. If the focal chord is inclined at an angle of 45 degree with axis of x, then which of the following are true? तो जो फोकल कोड है उसको डायमीटर लेके टच किया जाता है, तो पैराबोला की एक प्रॉपर्टी है कि फोकल कोड को डायमीटर मान के जो सर्कल ड्रॉ किया जाता है वो क्या करेगा, ऑलवेज डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये यूज करने वाले हैं हम लोग कि सर्कल सर्कल डिस्क्राइब्ड सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल कोड एज डायमीटर will touch डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा। नाउ फोकल कोड जो है, लेंथ ऑफ फोकल कोड विल बी डायमीटर गिवन है, तो लेंथ ऑफ फोकल कोड ये होती है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, जो इसका डायमीटर होगा सर्कल का। ठीक है, एक ये यूज करेंगे और उसके बाद बाकी अगर सर्कल के इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं तो हमें वही सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी के साथ यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ फोकल कोड, क्योंकि हमको गिवन है लेंथ ऑफ फोकल कोड 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, मतलब ए इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो 4 1 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री एंगल गिवन है हमको। ठीक है, तो हो गया 4√2 स्क्वायर, यानी कि ये टोटल हो गया 8। लेंथ ऑफ फोकल कोड विल बी डायमीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 4। तो एक ऑप्शन शायद रेडियस ऑफ सर्कल का तो हमको मिल गया, दैट इज 4। ठीक है, एक ही आंसर हो गया हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल विल बी 4। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है ना, टच इज ऑलवेज डायरेक्ट्रिक्स, और एक ऑप्शन है हमारे पास टच द सर्कल। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी वो निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स of y square equals to 4ax is what is x plus a equals to 0. So for y square equals to 4x, it is x plus 1 equals to 0, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 1 है। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये भी हमको दे रखा है। और ये x प्लस 1 क्या लिखा हमने, फोकल कोड विल टच डायरेक्ट्रिक्स, जो सर्कल जो है वो x प्लस 1 को टच करेगा, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा। अब हमें फाइंड आउट करना है सर्कल का इक्वेशन, तभी हम सेंटर वगैरह फाइंड आउट करेंगे। रेडियस हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो देखिए हम इसको ऐसे समझते हैं, ये है, ये फोकस है 1,0, और इस पॉइंट को लेता हूं मैं 80 स्क्वायर 280। ठीक है, अब ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, ये टी, ये पॉइंट है टी, तो ये T1 ले लेंगे, इसको T2 ले लेंगे। ठीक है ना, T1 और T2। ठीक है, ये इसको टच करा, और फोकल कोड के लिए 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282, और T1 T2 कितना होता है, -1 होगा। इसके लिए T1 T2 कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, ये फोकल कोड की प्रॉपर्टी होती है, T1 T2 इक्वल्स टू -1। अब हमें स्लोप दिया हुआ है यहाँ पे, फोकल कोड का स्लोप भी हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो लेट की स्लोप ले लेते हैं, पॉइंट पी के जनरल पॉइंट लेते हुए, तो क्या होगा, 80 स्क्वायर, सॉरी 280 -0 अपॉन 80 स्क्वायर -1। ध्यान देना, मैंने जनरल पॉइंट लिया है ये 80 स्क्वायर, उसके दो पॉइंट है, इस टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, T1 और T2। T1 होगा तो ये पॉइंट हो जाएगा, T2 होगा तो ये पॉइंट हो जाएगा, लेकिन दोनों केस में स्लोप तो वही रहने वाला है। तो ये कितना आ रहा है, 1045 आ रहा है। 1045 हमको दिया हुआ स्लोप ऑफ द फोकल कोड, तो यहाँ से 1045 1 हो गया, तो 80 स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 280। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है,
तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एज यूजल जो t1 t2 वो तो -1 आ ही रहा है, बस t1 प्लस t2 कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। यहाँ से दो डेटा हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, दो डेटा हमारे पास आ चुके हैं, और ये जो है एज ए डायमीटर है। तो सर्कल यूज करते हैं इसको, सर्कल हैविंग diameter ends क्या क्या, 81 स्क्वायर 281 और 82 स्क्वायर 282। कोई ये गलती नहीं करे कि फोकस जो है वो इसका सेंटर हो जाएगा, ये गलती नहीं होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना इसका। तो इसको यूज करते हैं, x माइनस 81 स्क्वायर x माइनस 82 स्क्वायर, ये मिड पॉइंट नहीं होगा फोकस इसका, ठीक है, हमेशा नहीं होगा। y माइनस 281 y माइनस 282 इक्वल्स टू 0, डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन। तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स के कोफिशिएंट क्या क्या आ जाएंगे, एक्स के कोफिशिएंट में आ जाएगा ए कॉमन आके t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस हालांकि ए तो हमारे पास 1 है, डायरेक्टली 1 ले सकते थे, मैं इसको ए को डायरेक्टली यहीं पे 1 लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, प्लस t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से ए इक्वस टू 1 पुट करते हुए जा रहे हैं हम लोग, ए इक्वस टू 1, ठीक है, इधर से y का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -y, ठीक है, y 2t1 और 2t2 यानी 2t1 प्लस 2t2, राइट, प्लस 4t1 t2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से t1 t2 हमारे पास -1 है, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 2t1 t2, राइट, t1 प्लस t2 कितना 4, तो 4, 2 का स्क्वायर 4 -2 -1 कितना आ रहा है टोटल 6, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर कितना आ रहा है 6, जिसको हमें यहाँ यूज करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, t1 t2 कितना है -1 यानी +1 बन जाएगा, माइनस वाई 2 कॉमन आके t1 प्लस t2 कितना है 2 है, और 2 ऑलरेडी वहां पे है यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -4y -3 इक्वल्स टू 0, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इसका सर्कल का इक्वेशन हो गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -4y -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा इसका, इसका सेंटर हो जाएगा P, 2, ठीक है, ऑप्शन में सेंटर पूछा जा रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी 3, 2। नाउ ये पूछा जा रहा है सर्कल जो है वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, ये भी एक बार कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल्स प्लस 2x माइनस 6y, 2x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज ऑर्थोगोनलिटी चेक करनी, तो यहाँ से इसका G1 कितना आएगा, G1 आ जाएगा -1, 2gx सॉरी, G2 आ जाएगा -3, और C1 आ जाएगा हमारे पास 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस C से इसको कंपेयर करें, G1 आ गया 1, G2 आ गया G1 f1 इक्वल्स टू -3 और C1 इक्वल्स टू 3, G2 वहां से देखते हैं, G2 कितना आ रहा है -3, F2 आ रहा है -2 और C2 आ रहा है -3, ठीक है। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 शुड बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ठीक है, पुट करते 2G1
G2 minus 3 plus 2 F1 minus 3 F2 minus 2 इक्वल्स टू C1 3 minus 3। तो ये आ रहा है -6 और वो आ रहा है +12। -6 + 12 इक्वल्स टू 0, नॉट पॉसिबल। तो ये ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। ठीक है, तो दीज आर नॉट ऑर्थोगोनल। ठीक है, क्योंकि 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल्स टू C1 + 2 C2 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दीज आर नॉट ऑर्थोगोनल।